अगर साहब आप सांसद हैं, आप बताइए, आप जनता के बीच जाएंगे, इलेक्शन लड़ने जाएंगे, हैं? बिजनौर की जनता के पास जाएंगे, आप क्या बोलेंगे कि देखो ये खराब है कि मैं ये वादे लाया हूं? नगीना नजीबाबाद में जाके बोलेंगे क्या आप? नागर साहब, जनता आपसे बोलेगी कि ये बताओ मलूक नागर हमारे लिए क्या लाए हो, ये नहीं कि दूसरा आदमी कितना गंदा है कितना अच्छा है। नागर साहब, एक तो ये बिजनौर के लिए ही नहीं, मेरे लोकसभा में मुजफ्फरनगर के 2 विधानसभा पड़ते हैं, मेरठ का एक विधानसभा जहां ऐतिहासिक जगह हस्तिनापुर, जहां महाभारत, तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। महाभारत कालीन के जो अवशेष आज भी हैं, तो मैं बिजनौर में भी जाऊंगा और हम लोगों से जाके कहेंगे आप लोगों ने हमें चुनाव जिताया, हमने अपनी पूरी सांसद निधि का आपके बीच में विकास कराया और आपके लिए और देश के लिए देश की संसद में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करे, सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन मेरे नाम है, ये भी कहेंगे। और जहां सरकार देश में भी बीजेपी की है, प्रदेश में भी बीजेपी की है, और जहां जहां दूसरी पार्टियों की, आपकी या कांग्रेस की है, वहां वहां के भी हम पार्टी तो ट्विटर पे रह गई, नागर साहब, टेलीविजन और देश के, लेकिन नागर साहब आपकी पार्टी तो ट्विटर पे रह गई, आपकी पार्टी है कहां? उठाते हैं और बहन जी ट्वीट कर देती है, मामला खत्म। आप नहीं, मैं रियलिटी बात कर रहा हूं, बहन जी ट्वीट कर देती है, बात खत्म। कि आपको जानकारी कम है नहीं, और आपका कार्डर बहन जी का सपोर्टर तो इतना कह नहीं सकता कि आप तो इतना बड़ा नेशनल टेलीविजन पे हैं। मुझे प्लीज मुझे बोलने दो, बोलिए ना, अकेले बोल रहा तो फिर हमारी जरूरत ही नहीं है। देखो मैं क्या कह रहा हूं, हमारी पार्टी में अंदर कैडराइज सिस्टम से अलग तरीके से कैडर लगा करके बंद कमरों में, बंद हॉलों में पूरी तरह काम चालू है। और राजस्थान और मध्य प्रदेश में आज चुनाव हो गए हैं, हर जगह मध्य प्रदेश में हमारी पार्टी लड़ाई में पिछली बार 7 एमएलए थे, वो अलग बात है, कांग्रेस ने डांका डाल के कांग्रेस ले गई, पर अब की बार हमारे वहां से भी ज्यादा, 7 से भी ज्यादा एमएलए आएंगे। और मध्य प्रदेश में तमाम दलित नाराज हैं क्योंकि हमारी पार्टी डांका डाल के ले गए, तमाम पिछड़े जाट गुजर यादव पाल सैनिक सत्यनारायण लोहार कुमार, तमाम सचिन पायलट के चेहरे को दिखा करके कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और चीफ मिनिस्टर बना दिया गहलोत को। पूरे पिछड़े नाराज हैं, इसलिए वो आज की तारीख में पिछड़े और दलित हमारी पार्टी को वोट देंगे। मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो, हमारे बगैर सरकार नहीं बनने वाली है। वो जो लाल डायरी का जिन निकला, जो लाल डायरी निकली, जो कई सौ करोड़ के उसमें घोटाले निकले, वो 7 जो तोड़ के ले गए थे उन्हीं में से एक था, वो भी जो ले गए थे डांका डाल करके। तो हम तो लाल डायरी वाला हमारे लिए देश और देश के लोग सबसे पहले हैं जी। नहीं, लेकिन भाटी जी वो कह रहे हैं हमारे बिना, मुझे लग रहा है इनका खाता नहीं खुलेगा। मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, जनता कह रही है, मैं आज कह रहा था, युवा पूछते हैं, मैसेज सब करते हैं कि भैया बात हमारी करो ना, बात हमारी करो, बात ये करो कि तुम आओगे तो तुम क्या करोगे हमारे लिए, ये बताओ। ये नहीं कि बीजेपी ने क्या नहीं सही करा, कांग्रेस ने क्या नहीं करा, अखिलेश यादव ने क्या नहीं करा, बहन जी ने क्या नहीं करा, केजरीवाल ने क्या नहीं करा, ममता ने नहीं। ये बताओ, अपनी बात करो। डिबेट में भी आजकल ये होता है, मैं आपके पास आऊंगा तो आप सिर्फ बोलते हैं बीजेपी ये गलत है, बीजेपी के पास आऊंगा तो अपना बताने के बजाय ये बोलते हैं कि आपने क्या गलत किया। आप अपने बारे में कुछ बोलती नहीं, बीजेपी ने क्या गलत किया। ये उल्टी चक्का चल रहा है भाटी जी। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात का पूरी तरह समर्थन करता हूं। आपने डिबेट की शुरुआत बहुत ही बेहतरीन तरीके से की। आपने कहा कि रोजगार, महंगाई, ये मुद्दे होने चाहिए, जो जनता को क्या मिल रहा है, मुद्दा ये होना चाहिए चुनाव में। दूसरे की कमियां बता के या दूसरों को गाली दे के नहीं चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन फिर आप थोड़ा आगे बढ़े तो थोड़ी बेईमानी कर गए फिर आप। अच्छा, अभी बिहार सरकार ने 1 लाख से ज्यादा युवाओं को टीचर की नौकरी दी है। हाँ, अब दी है। अभी पिछले सप्ताह में दी है, मुझे और पता है। उत्तर प्रदेश के भी 10 हजार युवाओं उनमें नौकरी मिली है बिहार में जाकर। कृपया मेरी बात होने दें, जैसा उन्होंने बोला मुझे भी बोलने दें। बिहार में उत्तर प्रदेश के भी 10 हजार युवाओं को नौकरी मिली है और युवा ये कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे छाया हुआ है कि बिहार में नौकरियां भी दी जा रही हैं, उत्तर प्रदेश में दिए जलाए जा रहे हैं। लेकिन आपने बिहार सरकार की इस बात के लिए प्रशंसा करने के बजाय आपने उसी पे आरोप लगा दिया। नहीं, आपको पता है भाटी जी, कम से कम हमें इतनी ईमानदारी सुनिए कि जो सरकार अच्छा कर रही है उसकी तारीफ करें, बिल्कुल करनी चाहिए। दूसरी बात आपने नहीं सुना कि शिवराज सिंह चौहान ने भी वादा करके लाठी बजाई, और क्या मैंने गलत बोला कि जो वादा किया, कितनी बार
बिहार विधानसभा, बिहार मुख्यमंत्री, बिहार उप मुख्यमंत्री घर के बाहर लाठियां बजाई गई। मैं वो कह रहा हूं, सबके लिए कह रहा हूं। आम आदमी पार्टी ने भी किसानों के ऊपर लाठी नहीं बजाई क्या? अपने मुख्यमंत्री के घर के बाहर जो बैठे थे बजाई। मैं कहता हूं जो वादा करते हो वो तो पूरा करो, चाहे वो आप हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे जो मर्जी हो।